खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और पुरजलाली नाम में अज़ीज़ों, मैं आपका खादम हनूक गौरी और एक बार फिर आपकी खिदमत में खुदा का कलाम लेकर आया हूँ। आज अज़ीज़ों हम ये देखेंगे कि जिस तरह हमने सीखा कि हर कलीसिया के इब्तिदा में एक हमें खुदावंद यीशु मसीह की सिफ़ात का पता चलता है, इसी तरह हर कलीसिया के इख्तिताम में, उसके एंड में एक ऐसा इनाम रखा गया। खुदावंद यीशु मसीह वो कहते हैं कि जो गालिब आएगा वो उन इनामात का वारिस होगा जो 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 मैंने बताए हैं। और अगर हम सातों कलीसियाओं के इख्तिताम को पढ़ें तो हर कलीसिया के इख्तिताम में एक इनाम दिया गया है, और जो गालिब आएगा उन बातों पर उनको उन चीज़ों से जो है वो नवाजा जाएगा। मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ इफसस की कलीसिया के इख्तिताम में क्या लिखा गया है। इफसस की कलीसिया, उसका मुकाशफा, उसका दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। जो गालिब आए, क्या कहा गया है, जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फरदोस में है फल खाने को दूंगा। यहाँ के कलीसिया को बताते हुए क्या इनाम दिया गया है, जो गालिब आए वो जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। फिर स्मरना की कलीसिया को क्या कहा गया है, जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। ये दूसरी मौत दर हकीकत मुकाशफा में बताएगी आग और गंधक की जो मौत है उसे मुकाशफा के अंदर दूसरी मौत कहा गया है। और ये दूसरी मौत जो है ईमान की मौत भी है और आग और गंधक की मौत भी हम इसको कहते हैं कि ये है। और लेकिन इसको जो है मुकाशफा के अंदर आग और गंधक की झील को दूसरी मौत का जिक्र किया गया है। और लिखा है जो दूसरी मौत का उस पर जो है वो उससे उसको नुकसान ना पहुंचेगा। जो इफसस की स्मरना की कलीसिया के इख्तिताम में लिखा है जो उन बातों पर गालिब आएगा जो स्मरना की कलीसिया को बताई गई हैं। फिर परगमन की कलीसिया के बारे में क्या कहा गया है, यहाँ पर बताया गया है कि जो गालिब आए, कहता है जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा। क्या कहता है, जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफ़ेद पत्थर दूंगा। उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। अजीज़ों, ये एक ऐसा कलाम है, लिखा है कि जो गालिब आएगा मैं उसे पोशीदा मन से मुराद है पोशीदा तालीम, पोशीदा भेद। और सफ़ेद पत्थर से मुराद है कि कोने के सिरे का पत्थर, एक ऐसा ईमान, एक ऐसी ईमान जो, क्योंकि हम मसीह को कहा जाता है कि वो कोने के सिरे का पत्थर है। और यहाँ भी उन लोगों को एक सफ़ेद पत्थर दिया जा रहा है, उस पत्थर पे एक नया नाम दिया जा रहा है। ये नया नाम जो है ये भी एक बहुत बड़ा मुकाशफा है, मैं समझता हूँ, जिसके पाने वाले के सिवा कोई ना जान सकेगा। जिसको खुदावंद यीशु मसीह वो नाम देंगे उसके सिवा कोई शख्स उस नाम को ना जान सकेगा। ये भी बहुत बड़ा मुकाशफा है जो आगे जाकर जो है लोगों को जो है बेहतर से बेहतर समझ आएगा कि मुकाशफा के अंदर ऐसी चीज़ें भी लिखी जाती हैं जिसका लिंक आगे पीछे के अबवाब को जब आप कनेक्ट करेंगे तो फिर ही उसका आंसर आपको मिल सकता है। थवातीरा की कलीसिया के फरिश्ते को क्या लिखा जाता है, जो गालिब आए उसका इनाम क्या है। यहाँ वो कहता है जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करेगा मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा। जिस तरह कुम्हार के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, चुनाचा मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया, मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। अजीज़ों, इस जो इनाम में बहुत बड़ा एक भेद छुपा है। इस कलाम पर अमल करने से खुदावंद यीशु मसीह हमें एक ऐसा इनाम दे रहे हैं, जो ऐसा इख्तियार दे रहे हैं जो उन्होंने अपने बाप से पाया। और वो कहते हैं कि मैं ऐसा ही इख्तियार अपने उस बच्चे और उस बेटे को दूंगा जो मेरे मुकाशफा के कलाम पर गालिब आएगा। वो कहते हैं कि मैं उसको ऐसा इख्तियार दूंगा जो मेरे मुकाशफा के कलाम पर गालिब आएगा। जिस तरह मैंने अपने बाप से इख्तियार पाया मैं भी उसे एक ऐसा इख्तियार दूंगा जो बिल्कुल जिस तरह मैंने अपने बाप से पाया इसी तरह मैं भी उसे इख्तियार दूंगा। लोहे के आसा से कौमों पर इख्तियार
اور جو ہے کمہار کے برتن کو چکنا چور کرنے کا اختیار، یہ بیسیکلی توڑنا اور نیا بنانے کا اختیار ہے کہ جو انسانی شخصیت کو کہ پرانی انسانیت جو ہے مسیح میں اتار دی اور توڑ دی جاتی ہے اور ختم کر دی جاتی ہے، اور نیا ہمیں جو بنانے کا اختیار جو مسیح کو ہے یہ باپ نے اس کو دیا ہے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے میں آگے اپنے بیٹے بیٹیوں کو دوں گا جو غالب آئے گا۔ لیکن پھر سردیسی کلیسا کے فرشتے کو غالب آنے پہ کیا انعام دیا گیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو غالب آئے میں اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ یہ ایک بہت بڑا شرف ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کتاب حیات میں نام کا آنا اور پاک فرشتوں کے سامنے، باپ کے فرشتوں کے سامنے خدا یسوع مسیح اس شخص کا جو غالب آئے گا اس کا اقرار کرے گا۔ فلدلفیہ کے کلیسے کے فرشتے کو کیا غالب آنے پہ انعام دیا جاتا ہے، یہ دیکھیں۔ وہ کہتا ہے کہ جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، اور وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ایک ایسا انعام دے رہے ہیں کہ کہتا ہے کہ میں خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر کا نام جو میرے پاس آسمان سے اترنے والا ہے، اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ یہ شرف ہے، یہاں پر بھی ایک غالب آنے پہ انعام دیا جا رہا ہے۔ پھر لودیکیا کے فرشتے کو کیا کہا جاتا ہے کہ جو غالب آئے، وہاں کہا جاتا ہے کہ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ خدا یسوع مسیح یہاں ایسا شرف بخش رہے ہیں کہ جس طرح خدا باپ نے ان کو اپنے تخت پر بٹھایا، مکاشفہ کے غالب آنے والوں کو جو آئیں گے خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ان کو شرف دے گا کہ وہ اس کے تخت پر بیٹھیں۔ عزیزوں، ان باتوں کو سمجھیں، انہی میں وہ دوسرے آمد ثانی کا بھید چھپا ہے کہ جو غالب آنے کے انعامات ہیں، انہی میں ایک ایسا بھید چھپا ہوا ہے جو کسی کے لیے زندگی ہے اور کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ اور اس کلام کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔